मणिपुर बद्रीनाथ चौखंबा। अच्छा ठीक हुआ ऐसा शीश ऐसा चले वो क्या आपका केदारनाथ का टीला। मेरा सोचना है कि जैसे ये भी हाइट पे है और वहाँ भी वो हाइट पे है, कुछ इसी के अकॉर्डिंग शायद हमारे पुराने लोगों ने इनको बनाया होगा कि आपस में कोई कनेक्ट करने के लिए। ऐसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि कनेक्शन तो इनका रहता ही है। और देखो हम नीचे रहेंगे तो नहीं दिखेंगी, और अब यहाँ से आपने मैप खोला तो पूरा आपको दिख गया कि तुंगनाथ और केदारनाथ वाली पीक है। हाँ, हम भी सोच रहे थे कि सिंपल सी कोई माउंटेन होगी, है ना। है ना ये वाला पैच, देखो कैसी खाई बनी हुई है। तो इधर थोड़ा खाई है, रास्ता पूरा बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो वही अब लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें हम पहुँच ही चुके हैं, इस वाले लास्ट पॉइंट में बस, है ना। अब थोड़ा सा और ऊपर जाना है हमको। वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई इस वक्त मैं हूँ पहाड़ों में कहाँ पे हूँ, गुमखाल वाली साइड हूँ। और आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है, आज का जो ट्रैक होने वाला है हमारा, बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी में। भाई हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, और मेरे साथ कौन है, मेरे साथ है मोहित, ठीक है। और मैं और मोहित स्कूटी से निकले थे, और फिर पहाड़ों में मतलब आनंद लेते थे, बड़े ही आराम से चल रहे हैं, बड़े ही प्यार से चल रहे हैं, है ना। बाकी आप ब्यूटी देख सकते हैं मेरे पीछे, नेचर के देख सकते हैं आप, नेचर कितना शांत है यहाँ पे ना। तो आज का ब्लॉग अब बस जस्ट अब गुमखाल पहुंच जाएंगे, और गुमखाल के बाद हम कीर्तिखाल जाएंगे, और कीर्तिखाल से फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा हनुमानगढ़ी का। सच में बहुत प्यारा ट्रैक है, हम कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए, और पूरा ट्रैक कवर करेंगे, है ना। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ट्रैक की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से। तो बाकी गुमखाल वाली मार्केट आप देख ही सकते हो, ये पूरी गुमखाल वाली मार्केट है ना। तो यहाँ से दो रूट है, एक है आपका यहाँ से पौड़ी के लिए, और जहाँ पर आप सतपुली वाले रूट में जाएंगे, और एक है आपका यमकेश्वर के लिए। तो हम जाएंगे यमकेश्वर वाले रूट में, हम जाएंगे। तो मैं रूट दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से उधर वाला देखिए, जिधर वो बस जा रही है, अब दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखो लिखा भी है पौड़ी 71 किलोमीटर इधर की साइड, ठीक है। और हम जा रहे हैं, ये वाला गेट दिख रहा है, इस गेट के अंदर घुसना है हमको। तो ये वाला यहाँ से आएंगे हम, और यहाँ से हम जाएंगे लगभग कितने किलोमीटर जाएंगे हम, 8 किलोमीटर मान के चलिए। 8 किलोमीटर बाद हम यहाँ से पहुँच जाएंगे जहाँ हमको जाना है, ट्रैक में। तो चलिए फिर पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर करते हैं वहाँ से ट्रैक स्टार्ट। तो भाई इस वक्त कीर्तिखाल में पहुँच चुके हैं, गुमखाल से आने के बाद लगभग 6 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ये है कीर्तिखाल की मार्केट, और अब यहाँ से अपनी स्कूटी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है ना। मामूली से मतलब ऐसे पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, आराम से आप अपनी स्कूटी वगैरह पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। पार्क करने के बाद अब हम लोग, मैं और मोहित, यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको गेट दिखाता हूँ, यहाँ से दोनों ट्रैक स्टार्ट होते हैं। भैरवगढ़ी का भी ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ पे, जो मंदिर है यहाँ पे, और हनुमानगढ़ी का जहाँ हम जा रहे हैं, तो वहाँ का ट्रैक भी ऐसे स्टार्ट होता है। बाकी छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान अगर प्रसाद वरसाद आपको लेना है, यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी मेन गेट यहाँ पे लिखा भी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर जो भी ट्रैक रहेगा बने रहिए हमारे साथ। दुकान है, तो ये गाँव के अंदर से होते हुए जाता है। तो जय हो। और भाई चलो निकलते हैं आगे, है ना। तो लगभग कितने किलोमीटर का ट्रैक होगा, ये लगभग होगा 4 किलोमीटर का ट्रैक मान के चलो आप इसको। और एक अच्छा ट्रैक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रैक के बारे में जानकारी देने की, है ना। तो बस ये ट्रैक है यहाँ से, और यहाँ से बाकी देख सकते हो आप, नीचे मैंने आपको रोड दिखाई थी। बाकी दुकानें वगैरह आपको यहाँ भी मिल जाएगी, देखते रहिए आप ट्रैक को। और बस ये, और यहाँ से देखो पूरा रास्ता बना हुआ है। तो ये पूरी शेड बनी है यहाँ पे, और यहाँ से जो व्यू आएगा ना भाई, अभी हिमालय का व्यू है ना, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। और बाकी ये ट्रैक देखो, ठीक है। और जैसे हम रोड से आएंगे तो एक मंदिर दिखेगा हमको फर्स्ट, तो यहाँ से मंदिर का रास्ता भी है, और मंदिर से फिर साइड से आप जाएंगे तो फिर आगे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का रास्ता भी है। तो ये है जय विष्णु देवी मंदिर। तो आप यहाँ पे थोड़ा दर्शन करके चलिए हाथ जोड़ते हुए। और ये देखो, है ना, सुंदर सा मंदिर, और शांत है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी तक तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है भैरवगढ़ी मंदिर मात्र 2 किलोमीटर है। मैं ज़्यादा ट्रैक सोच रहा था, ओनली 2 किलोमीटर है। तो चलो ठीक है, हमको हनुमानगढ़ी में जाना है, लेकिन और भैरवगढ़ी है 2 किलोमीटर, और हमको जाना है हनुमानगढ़ी। तो अभी हनुमानगढ़ी के लिए भी आपको सेम ही रूट पकड़ना है, बस आगे जहाँ में से डिवाइड होगा वहाँ पर मैं बता दूँगा। क्योंकि अगर ऐसे बताऊँ तो भैरवगढ़ी के जाना आपको इधर राइट, और हनुमानगढ़ी के जाना आपको लेफ़्ट। तो भाई बाकी मौसम की अगर बात करूँ तो मौसम काफ़ी अल्टीमेट है ना, और सुकून तो मिलेगा यहाँ पे। तो बस ये है। और बाकी देखो भाई,
अभी तक। अब थोड़ी सी चढ़ाई, हल्की सी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और एक और जानकारी आपको देता हूँ, जो भैरवगढ़ी के रास्ते हैं वो 2 रास्ते हैं। एक अगर आप गुमखाल से नीचे आएंगे सतपुली वाले रास्ते, तो उधर से भी यहाँ का रास्ता पड़ता है भाई, है ना, तो वहाँ से भी यहाँ का रास्ता है। और ये तो है ही कीर्ति खाल वाला, तो मोस्टली लोग इस वाले रास्ते से आते हैं। तो आज हम इसलिए इस वाले रास्ते से आपको दिखा रहे हैं। तो बाकी देखते चलिए आप ट्रैक में, आनंद लीजिए ट्रैक का। डॉगेश भाई भी इधर गश्त में। डॉगेश भाई कैसे हो? बढ़िया हो? चलिए फिर। ट्रैक करनी है। हाँ डॉगेश भाई, मैं तो रोज़ ही करता हूँ यहाँ पे ट्रैक, तुम बात पहली बार आए हो। तो चलिए फिर, आगे कोई अपडेट होगी तो आपको देंगे। तो भाई एक पॉइंट में पहुँच चुका हूँ, है ना। तो जो इस गांव का नाम है, अभी दादाजी मिले थे, जैसे दादाजी को आप देख रहे होंगे पीछे, तो दादाजी ने इस गांव का नाम जो बताया वो है पखरोड़ी गांव है। हाँ पखरोड़ी गांव है इस गांव का नाम, ठीक है। तो जब आप नीचे आएंगे, ज़्यादा दूर नहीं आना, 2 किलोमीटर ऊपर आएंगे, ये पॉइंट मिलेगा आपको। पॉइंट में आप ये समझ लीजिए, ये ट्रैक जा रहा है, ये दोबारा भैरवगढ़ी के लिए जा रहा है, और ये जा रहा है हनुमानगढ़ी के लिए। वैसे तो आपको लोग मिल जाएंगे, क्योंकि जो रास्ता है ना पूरा गाँव के बीच से ही है ये रास्ता, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं इस ट्रैक में कि आपको मतलब तो कन्फ्यूज होंगे आप, डायरेक्शन आप भटकेंगे नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। अब यहाँ के बाद जो है वो ट्रैक मज़ेदार है, क्योंकि अब यहाँ से हम गांव से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और एक अलग सा ट्रैक चल जाता है आगे, जो हनुमानगढ़ी के लिए जाता है। तो अभी बीच में 2-4 घर पड़ेंगे, और उसके बाद तो फिर पूरा ट्रैक शांति हो जाएगा। अब भैया अभी ट्रैक में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैक में अगर आपको एक ख़ास जानकारी दे दूँ, जैसे कि मैंने महसूस किया, गाँव में ना कुत्ते बहुत है, बहुत सारे कुत्ते मिले हमको, भौंक भी रहे, मतलब वो काट तो नहीं रहे, पर ये कि कुत्ते बहुत है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुत्ते से डर लग रहा है तो सावधानी बरतें। और बाकी देखो, हम इस वाले रास्ते से आएंगे भैरवगढ़ी के लिए, तो मैंने आपको बताया, दोबारा इधर से भी आप जा सकते हैं। हाँ भैरवगढ़ी ये वाला ट्रैक पकड़ेंगे तो आप चले जाएंगे, ट्रैक में कच्चा ट्रैक है लेकिन चले जाएंगे, और हम जाएंगे अब इधर। तो ये वाले ट्रैक में जा रहे हैं। ये वाला ट्रैक थोड़ा सा ना शांत है, शांत बोले तो कम लोग जाते हैं इस वाले ट्रैक में, और सुनसान है। तो एक लकड़ी पकड़ ली हमने। तो अगर पहाड़ों में हैबिचुअल नहीं है आने जाने के, तो कोशिश करिए कि 2 बंदे इस ट्रैक में आए। बाकी तो हम जा ही रहे हैं, है ना। और एक लकड़ी भी हमने अपने हाथ में पकड़ ली है, क्योंकि इन द केस जंगल का इलाका है तो तेंदुए वगैरह भी हो सकते हैं। तो वही है, अपने पास थोड़ा सेफ्टी पर्पस से तो कुछ ना कुछ रखिए, क्योंकि देखो। और ट्रैक को इस वाली साइड से देखिए आप, वहाँ सारे गांव छूट गए। अब मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी मकान या कुछ है, लोग अपनी गाय वगैरह ही चराने आते हैं, इवन छानिया तक भी नहीं है। तो बाकी काफ़ी घना जंगल आगे मिल जाएगा आपको, है ना। और अब लोग तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप। तो अब जा रहे हैं हम धीरे धीरे करके आगे। तो देखो ट्रैक छोटा सा ही है, इसलिए मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से देखो। और रास्ता की बात कहूँ तो रास्ता बना हुआ है, मतलब इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है अभी, तो ऐसी है। लास्ट में थोड़ा सा टाइट है लास्ट में थोड़ा ट्रैक टाइट है, लेकिन उससे पहले रेस देखो भाई, ये देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, हिमालय बहुत सही दिखाई दे रहा है, बहुत सही। ये देखो आप, वाह ब्यूटीफुल। चलिए भाई, जिस व्यू की पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले उस वाले व्यू पॉइंट में जाते हैं, फिर करते हैं आपसे बातें। तो मोहित भाई ये बताओ, कैसा लग रहा है आपको इस ट्रैक में आके? बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और क्या कहना चाहोगे इस ट्रैक के बारे में आप? अच्छा है, शॉर्ट डिस्टेंस पे है, कोटद्वार से तो बहुत कम डिस्टेंस पे है, और बहुत अच्छा है। मतलब एक दिन का ट्रिप बनाया जा सकता है, और इजीली आ भी सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत प्यारे नज़ारे हैं, बहुत अच्छे हिल व्यू, हिमालयन वैली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आई थिंक थोड़ा सा क्लाउडिंग वाला मौसम होता तो क्लाउड्स ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं वैलीज़ में। अच्छा है, बेस्ट है। मोहित भाई मैं अभी आपको ना एक अच्छा सा व्यू पॉइंट और दिखाऊंगा, जो मेरा फेवरेट है। एक चट्टान से निकली हुई है, छोटा सा ही है लेकिन प्यारा सा है, आपको मजा आएगा वहाँ पे। चलिए देखते हैं। चलो फिर चलते हैं ट्रैक में, तो है ना। तो भाई मोहित भाई को तो पहली बार है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ट्रैक अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा ट्रैक है। और मैं पहली बार भी आया था, फिर मुझे मतलब आया होगा यहाँ का, तो मतलब मेरे मन में बात आएगी मुझे हनुमानगढ़ी दोबारा जाना चाहिए, तो मैं दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पे।
तो भाई अभी व्यू पॉइंट पहुंचने वाला हूँ, है ना। व्यू पॉइंट तो मेरा वो है जहाँ मैं आपको बताया, मेन व्यू पॉइंट मेरा वो है। लेकिन उससे पहले आपको एक नज़ारा दिखा दो, थोड़ा उधर जाना पड़ेगा मेरे को, मतलब आउट ऑफ मतलब ट्रैक जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, खेती है तो वहाँ से, क्योंकि हिमालयन की जो पीक है ना वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो भाई वो देखो, वो पीक देखो कितनी बढ़िया लग रही है भाई, है ना। और कितनी अच्छी क्लियर दिख रही है आज, इतनी अच्छी क्लियर दिख रही है ना, सच में मज़ा आ जाएगा। तो ये कभी कभी तो बादल होते हैं, लेकिन आज हमारी किस्मत अच्छी है कि पूरी पीक क्लियर दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त दिख रही है भाई मोहित भाई, पूरी क्लियर पीक दिख रही है। और भाई साहब मैं जिस प्रकार से आपको बता ही रहा हूँ कि ट्रैक ज़बरदस्त है, ये देखो भाई पीक पूरी क्लियर दिख रही है। मैप पे देख रहा हूँ, गूगल अर्थ और गूगल मैप पे ये कुछ दिख रहा है कि सेम सामने पे हमारे केदारनाथ होंगे, और थोड़ा सा राइट की तरफ जाएंगे तो उस साइड तुंगनाथ है, जो गूगल अर्थ पे दिख रहा है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो वो जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो केदारनाथ वैली और तुंगनाथ रुद्रप्रयाग वाला वो पहाड़ है। और इनका हाइट पे बनाने का जो रीज़न मुझे लगता है, जो मेरा सोचना है कि जैसे ये भी हाइट पे है और वहाँ भी वो हाइट पे है, कुछ इसी के अकॉर्डिंग शायद हमारे पुराने लोगों ने इनको बनाया होगा कि आपस में कोई कनेक्ट करने के लिए। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि कनेक्शन तो इनका रहता ही है। और देखो हम नीचे रहेंगे तो नहीं दिखेंगी, और अब यहाँ से आपने मैप खोला तो पूरा आपको दिख गया कि तुंगनाथ और केदारनाथ वाली पीक है। हाँ हम भी सोच रहे थे कि सिंपल सी कोई माउंटेन होगी, है ना, ऐसे करके। तो भाई मतलब सही बात है, पुरानों ने ऐसे नहीं बनाए ये मंदिर ऊँचे ऊँचे, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन तो होता है ना। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं, अभी फिर ट्रैक काफ़ी लंबा है। हम यहीं अटक गए थे। हाँ यहीं अटक, मतलब खो गए थे हम। तो जैसे मैंने बोला था कि आपके ट्रैक इतना ज़बरदस्त है ना कि आप खो जाएंगे यहाँ पे। तो भाई दूसरी बात है, गंदगी मत करना, हम तो पानी की बोतल तक भी नहीं लाए यहाँ पे, लेकिन आपको पानी की बोतल ले आना, क्योंकि लानी चाहिए थी, थोड़ा प्यास मुझे अब लगने लग गई, तो आप पानी की बोतल ले आना भाई। लेकिन तो गाइस आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी हम काफ़ी टॉप में पहुँच चुके हैं। जो मैं व्यू पॉइंट आपसे कब से कह रहा था इस ब्लॉग में कि व्यू पॉइंट, तो आप भी बोलेंगे क्या पका दिया भाई ने व्यू पॉइंट, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये देखो, ये है व्यू पॉइंट अपना। अभी हनुमानगढ़ी वहाँ पे है, एक मंदिर यहाँ पे छोटा सा है, उसके बाद हनुमानगढ़ी वहाँ पे। और व्यू पॉइंट देखो, व्यू पॉइंट मेरा ये है, मतलब व्यू पॉइंट तो क्या है, ट्रैक है, और ट्रैक से बस रास्ता आपको थोड़ा सा इधर कटना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं व्यू पॉइंट में जा रहा हूँ आपको, और भाई नीचे देखो कितना गहरी खाई है। आओ मोहित भाई आओ। तो ये है भाई अपना व्यू पॉइंट, और यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठने वाले हैं और आपसे बातें करने वाले हैं, और सुकून भी आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो भाई ये है अपना व्यू पॉइंट, जो कि ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ से देखो आप भाई, यहाँ से मैं आपको व्यू पॉइंट क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इस यहाँ पे रेंज में आप खड़े होगे ना, यहाँ पे आप रेंज में खड़े होगे, वो देखो भाई भैरवगढ़ी भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे माउंटेन, हिमालयन वाली माउंटेन भी आपको दिख रहे होंगे। और मोहित भाई कैसा लगा आपको व्यू पॉइंट, कैसा लगा भाई? मज़ेदार भाई, अल्टीमेट लोकेशन है, मज़ा आ गया। तो भाई अब नज़ारा थोड़ा व्यू पॉइंट की, मेरी शक्ल कम देखो, ये देखो ये अपना व्यू पॉइंट, ठीक है। वहाँ कहीं से हम आए थे, हमारी गाड़ी कहीं खड़ी है वहाँ उधर कहीं उस गाँव में, वहाँ से घूम के आए थे। नहीं वहाँ नहीं खड़ी हमारी गाड़ी उस उधर खड़ी है, सॉरी, ठीक है। वहाँ से घूम के आए, फिर वैसे घूम के आए, वो है भैरवगढ़ी के बाद वो है माउंटेन, जो हिमालय रेंज हमको बता रहे थे मोहित भाई, जिसके बारे में बता रहे थे। नहीं, और यहाँ पे हम खड़े हैं और ट्रैक है उधर। तो ये है भाई, ये ज़बरदस्त देखो भाई, है ना, ज़बरदस्त व्यू पॉइंट। तो चलिए कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे हम, है ना, 5-10 मिनट में बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे आगे, क्योंकि अभी धूप भी अच्छी आ रही है। यहाँ से आगे आप ना इस व्यू का आनंद लिए बिना जा नहीं पाएंगे। हाँ इतना अच्छा व्यू पॉइंट है, जैसे भाई कह रहा है कि इसके बाद तुम आनंद यहाँ से मतलब बैठना ही बैठना है, मस्ट है यहाँ पे। तो चलिए फिर बैठते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा दूर आए हैं अभी, थोड़ा सा वहाँ से चलने के बाद वहाँ पे कहीं हम बैठे थे अभी, है ना। थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पे एक पानी का तालाब टाइप का है। तो मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि ये पानी साफ़ है, क्योंकि पानी काफ़ी दिन से स्टोर हुआ रहता है, पहले भी मैंने देखा है, मतलब क्लियर दिखने में क्लियर है, लेकिन पीने लायक है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन है मतलब ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ये पानी, है ना। तो जानवर वगैरह तो मुझे लग रहा है इसको पानी पीते होंगे। अच्छा यहाँ से पाइप फटा हुआ है भाई, ओहो, तो ये पानी मुझे लग रहा है यहाँ से, और हाँ इसका पानी इसका जा रहा है आजकल ना, वैसे भी रहता है इसमें अटका, और यहाँ से थोड़ा पाइप भी फट चुका है। तो ये पानी चलो अच्छा है, जानवर वगैरह भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि काकड़ वगैरह तो यहाँ रहते हैं। क्योंकि पिछली बार मैं आया था तो मैंने काकड़ वगैरह को यहाँ पे देखा था, तो काकड़ वगैरह यहाँ पे रहते हैं, तो तेंदुआ, तो ठीक है, वहाँ पे उनके लिए पानी भी जा रहा है, और फिर जो आसपास के पौधे उनको तो पानी मिल ही जा रहा है ना। बहुत बेहतरीन है, हवा चल रही है। अभी हमें जैसे कि एक वो हल्का सा पॉन्ड बना हुआ है, हो सकता है जानवरों के लिए बनाया गया हो। ग्राम सभा में ये सब चीज़ें होती रहती हैं मनरेगा के अंतर्गत, और बेहतरीन ट्रैक है। यहाँ पे से ऐसा लग रहा है कि सड़क बहुत नज़दीक आ गई हो, जैसे हम सड़क के पास ही चल रहे हो, लेकिन जबकि हम ट्रैक करते हुए आई थिंक 2.5 किलोमीटर के लगभग आ गए होंगे। जैसे कि आज मुझे रास्ते को देख करके लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ हुआ रास्ता ये लग नहीं रहा है,
तो आज के दिन पे तो अरुण भाई और मैं ही होंगे इस ट्रैक पर, और आना चाहिए लोगों को, नज़दीक है, कभी अपना सैटरडे संडे यहाँ बिताना चाहिए। बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत अच्छी ट्रैक बहुत लोकेशन है। खूबसूरत है नहीं। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, अभी तो आपने पीछे देखा होगा ट्रैक पूरा सूखा सूखा टाइप का था ना, पहले ग्रीन था, फिर बीच में सूखा था, फिर देखो फिर ग्रीनरी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। मोहित भाई आ जाओ, देखो भाई यहाँ पे ना तो वही है भाई, जैसे जैसे अब बल्कि हनुमानगढ़ी ऊंचाई में और इस ट्रैक में बाकी ये देखो भाई पूरी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है, पूरा ग्रीन है, पूरा हरी घास है ना, पूरी ऐसी हरी घास है यहाँ पे। तो ये देखो, और नीचे की साइड देखोगे, नीचे की साइड भी हरी घास है, तो अच्छी मतलब अच्छी मात्रा में हरियाली भी यहाँ पे। तो ये देख लो भाई, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ तो पूरा प्लॉट टाइप का बना हुआ है। और एक देखो, एक मोहित भाई अगर वो ये दिखाओ, ये किस चीज़ का हुआ है? हल्दी लगाई, हाँ यस यस, खेती वगैरह भी करते हैं, हाँ खेत होंगे यहाँ पे, क्योंकि बरसात अच्छे है ना यहाँ पे। और इसकी बात कर रहा था मैं आपसे, ये देखो ये दिख रहा था पूरा, और तपड़ और आगे आएगा, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था ना कि फुल ऑफ फ्लैट टाइप का है। और इतनी सुंदर सी प्लेस है तो भाई कवर करना तो बनता ही है। ये देखो यहाँ पे घास ज़्यादा है। और दूसरी बात, हमारा आपको ये अल्टीमेट वो रहेगा, मतलब सुझाव रहेगा कि भाई 2 बंदे तो कम से कम आना ही आना यहाँ पे, सिंगल मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक में वैसे भी कोई है ही नहीं, और गंदगी तो मत ही करना। और बाकी आराम से दोस्त के साथ आना, घूमते फिरते भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बढ़ते आगे। तो भाई अब हम लास्ट वाले ट्रैक में बस पहुँचने वाले हैं। मोहित भाई वो है फर्स्ट व्यू होगा हमको यहाँ से, वो देखो ऊपर आपको फ्लैग से दिख रहा होगा ना, वो टॉप, वो है भाई फर्स्ट व्यू मंदिर का। ठीक है, तो बस भाई ट्रैक पहुँच ही गए, और दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर है ना, ठीक इस पीक में चढ़ना है अपने ऊपर, मोहित है ना। ठीक है, अब आगे देखो, तो मोहित भाई इसी वाली में चढ़ना ऊपर, हाँ सीधा इसमें चढ़ना अब, हाँ यस इसमें चढ़ना है, हाँ वैसे सही बात है। तो चलो, तो भाई अब लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें हम पहुँच ही चुके हैं, इस वाले लास्ट पॉइंट में बस है ना। अब थोड़ा सा और ऊपर जाना है हमको, और यहाँ पे जैसे पहुँच जाएंगे उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन हम आपको भी कराएंगे। देखो कहाँ से आए, वहाँ से आए, ठीक है वहाँ से, और अब वहाँ जाना है। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सा हाइट में तो है ना, मैंने बताया था जैसे कि लास्ट वाला पॉइंट जो है इसका वो ऊँचे में है। तो ये हो गया भैरवगढ़ी मंदिर हो गया, तो लास्ट पॉइंट इनका काफ़ी हाइट में। तो अब काफ़ी ऊँचा आ गया ना मोहित, अब ऐसा लग रहा है। बाकी ये देखो भाई आप रास्ता, देखते जाओ, और सूरज देखो बिल्कुल हमारे बगल में ही है। ये देखो पंडित जी है वहाँ पे, ठीक है, और पंडित जी से मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है एक बार, है ना। तो वो ही रहते हैं यहाँ पे, आके रहते हैं, बाकी उनसे भी बातचीत करेंगे जैसे ऊपर पहुँच जाएंगे टॉप में। तो लीजिए भाई, अब पहुँच ही गए हैं फाइनली। देखो लास्ट वाला मैंने कहा है ना, वो खड़ा पहाड़ है, और हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं। और यहाँ से भी सेम वही नज़ारा है, भैरवगढ़ी दिख रहा है, हिमालयन की रेंज दिख रही है। वो हम पंडित जी से पूछेंगे, उनको ज़्यादा जानकारी है यहाँ। तो भाई ये दृश्य है, दर्शन कर लो। ये देखो यहाँ पे घर है छोटा सा, जहाँ पे जो कोई यहाँ पे दर्शन किया वो रुक सकता है यहाँ पे। पंडित नमस्कार, ठीक है। और ये देखो सुंदर सा दृश्य, ठीक है। और पहले दर्शन करते हैं फिर बात करेंगे। तो पंडित जी मिले, पंडित जी से सब सारी बात करते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं क्या है, मतलब सब वो बताएंगे हमको, और इसके आसपास का क्षेत्र के बारे में वो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये सामने पर है बद्रीनाथ चौखंबा। अच्छा ठीक, वो ऐसा शीश ऐसा चले वो कि आपका केदारनाथ का टीला, ऊंची चोटी दिखेनी ना वहाँ, और वैसा ऐसा गंगोत्री, जमुनोत्री की बारी कोहरा लगी हुई। और इन्हें बेटे आप इन्हें शायद ये सामने पर त्रिशूली हुआ, नंदा देवी त्रिशूली, मतलब साफ दिखना चाहिए। हाँ हाँ जी हाँ। और लोकल ये नागराजा का मंदिर, डांडा नागराजा एक, अरे खैरा लिंग छ, समिट पर आपका भैरवगढ़ी हो गया, उन्हें वही समिट पर दीवा डांडा छ, जो कुमा बॉर्डर, और ये पैसा साइड ये महागढ़ समिट पर, हाँ जी। और ये साइड ये नागदेव गढ़ी मंदिर छ, ये समिट पर लैंसी डाउन छ, ये मुर्तलब जेरी खाल हो गया।
आप ये किरण ना हाँ मैं परमानेंट कह रहे हैं सामान वाना खंड जाला कर सामान को डेली जाना पड़ता ना बाजार आजकल पानी की समस्या हुई अच्छा मेरी ये कह रहे हैं अच्छा कभी कभी आओ तो चल जाओ हाँ आप बताना चाहिए हाँ, मेरे कभी नहीं बात है आप हम्म आपने बताना चाहिए कि मैं तब अब दिन ता मोबाइल बात था कि कैंपिंग कर ला हम कभी अगर तब हाँ। वाला आ जाए ना हाँ, हाँ। कभी वाला हम रहना हाँ हाँ बाकी रहना खाने जन कोई आ सकूं तो बाकी जानवर जुनवर कुछ ना जानवर छीन पर जानवर से कोई मतलब नहीं हाँ, आन छीने कैंपिंग वो आन रात को जी जी मिल भी नहीं बता ना बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक से मिलवा लो मिलवा आप आओ ये ना हाँ। बाकी आप ये चलो बहुत बढ़िया ये रात को नहीं बड़े पूरे नजीबाबाद नगीना धामपुर कालागढ़ पूरी लाइट दिखे तो फाइनली भाई मंदिर के दर्शन कर लिए है ना और अब दर्शन करने के बाद आराम से बहुत अच्छी धूप यहाँ पे आई हुई है धूप के साथ आने के बाद बाकी मैं आपको दृश्य बताता हूँ मोहित भाई तो बैठे हैं आराम से उधर रिलैक्स कर रहे हैं और मोहित भाई ने कहा मैं यहाँ पे पहले कम से कम 10 मिनट बैठूंगा उसके बाद सोचूंगा यहाँ से जाने की और मुझे डिस्टर्ब भी नहीं चाहिए तो मैंने कहा मोहित भाई आप बैठो इसके क्षेत्र के बारे में तो आपको पंडित जी ने बता ही दिया है ना तो उनको ज़्यादा नॉलेज है तो मैंने उनसे ही कहा कि आप ही बता दीजिए बाकी मैं आपको वैसा वैसा बता देता हूँ कि एरिया कैसा है यहाँ पे तो इस बार है ना तो इधर दौरी खाल है ना इधर दौरी खाल साइड है और बाकी व्यू देखो भाई मेरा काम है आपको व्यू दिखाना सुंदर सा व्यू दिखाना और ये है सुंदर सा काफ़ी सुंदर सा व्यू है अल्टीमेट ठीक है और यहाँ से वो वाली पहाड़ दिख रहा है आपको भैरव गढ़ी भी दिख रहा है तो अब ऐसा है भाई आइए दर्शन करिए और फिर बुलाओ तो फिर आएंगे उस दिन हम रात भी यहाँ बिताएंगे और आपसे लेता हूँ मैं इजाज़त मोहित भाई बाय बाय ठीक है मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में जय बजरंगबली।